ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज से जो है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो सीरीज़ हमारे पास होगी, वो इस पुस्तक से रिलेटेड होगी, गीता माधुर्य, जो कि हमारी गीता प्रेस से आती है और 388 इसका कोड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप गीता अगर पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ख़रीदें। ठीक है, वैसे इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो मात्र 25 रुपये का है और इसमें ये स्वामी राम सुखदास जी की है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है इनकी अन्य जो साधक संजीवनी है वो आप पढ़िए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा एक एक पार्ट, और इसमें कई एक एक अध्याय में 15-15, 16-16 पेजेस हैं, काफ़ी मोटे नहीं हैं। ठीक है, और पतली सी क्योंकि पुस्तक है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी पुस्तक है। तो मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, और जिसमें कम में है, मान लो 7-8 पेज ही हैं, तो मैं एक ही दिन में, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपसे गुजारिश है पूरी देखें, तभी आपको जो है ना गीता का आनंद आएगा। ठीक है, तो जो भी है इसमें प्रश्नोत्तर शैली में राम सुखदास जी ने गीता के हर एक अध्याय को बताया, गीता के महात्म्यों को बताया है, गीता के अर्थ को समझाया है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर रोचक आपको लगेगी। और अगर आप पहली वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं और आप लोगों को पसंद आती है, निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ मुझे स्टार्ट करके कंप्लीट करनी चाहिए या नहीं, पूरी कंप्लीट आपके सामने लाऊं ये पूरी बुक या नहीं। ठीक है, आप लोग मतलब सुनने के इच्छुक होंगे तभी मैं आगे लाऊंगा, क्योंकि कल की पुराण में भी दोस्तों आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, पर स्टार्टिंग की 1 या 2 वीडियो में ही मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। ठीक है, तो वो फिर वो जो है मज़ा नहीं आता कि आप लोग कनेक्ट नहीं हो। मुझे तो पढ़ना ही है, मैं तो पढ़ूंगा ही उसको पूरी। ठीक है, बट आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ तो एक अलग ही रोचक, एक आनंद अलग वाली बात आती है। ठीक है, और हम उसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, अगर ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो ये बताइएगा, अगर आप लोगों का होगा तभी मैं एक अध्याय के बाद दूसरे 1 या 2 सेशन के बाद कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं, आप फिर खुद बताइएगा कमेंट करके कि मुझे कौन सी पुस्तक आपको मैं उसका बखान करूँ। ठीक है, तो चलिए भगवान का ध्यान लगाएंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो यहाँ पे हम लोग पहले अध्याय से इसका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहले तो पूरा युद्ध क्षेत्र का ही पूरा वर्णन है, और वहाँ पे जो लोग, जैसे कौरव सेना पांडव सेना खड़ी है, तो वहाँ का ही वार्तालाप दिया गया है। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गीता माधुर्य, पहला अध्याय। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का संहार होना अवश्यंभावी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को
दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा। तू सुन लेना, देख लेना और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये इसका उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, अर्जुन को जब शोक कब हुआ और क्यों हुआ? उत्तर सुनिए। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों क्यों देखा? उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने अपने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देख सकूं यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? जब युद्ध की तैयारी के गाजे बाजे बजे तथा तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। बाजे क्यों बजे? कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म ने जब सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? उत्तर है, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए, और अर्थात जिन पांडवों पर आप प्रेम स्नेह रखते हैं वे ही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना भी धृष्टद्युम्न के द्वारा ही की गई है, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, क्षमा करें, द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे? उत्तर है, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य जी को बुरी लगी। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बातचीत कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है, इसलिए द्रोणाचार्य चुप रहे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कही और क्यों कही? उत्तर, दुर्योधन ने व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। इसका वर्णन संजय जी ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों किया? जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहा, तब संजय जी ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा? 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण युद्धाओं में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में शेष थे। ऐसे पितामह भीष्म आज सरसैया पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और पूछा,
हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गए और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। पांडवों की सेना में किन किन को देखूं? दुर्योधन। उत्तर, पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान है। इसमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में से शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी, ये सब के सब महारथी हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, पांडव सेना के शूरवीरों के नाम तो तुमने बता दिए, पर अपनी सेना के शूरवीर कौन कौन है दुर्योधन? उत्तर सुनिए कि हे दुर्योत्तम, हमारी सेना में जो विशेष पुरुष हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके सिवा और भी बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दोनों सेनाओं के प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया संजय? उत्तर सुनिए, दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती, दोनों का पक्ष लेने वाले भीष्म के द्वारा रचित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती केवल अपना ही पक्ष लेने वाले भीम के द्वारा रचित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मन में ऐसा विचार करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? अब उत्तर सुनिए। उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म जी ने क्या किया? उत्तर सुनिए। भीष्म पिताजी ने कहा, दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया। नेक्स्ट प्रश्न, भीष्म के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ संजय? भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही समझी। अतः भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने पांजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर और किसने शंख बजाए? उत्तर सुनिए। हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय, सात्यकी, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ? उत्तर सुनिए। पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न, शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया संजय? उत्तर सुनिए। हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों कौरवों को देखकर
कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? उत्तर सुनिए, मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना, और यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग हैं दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं उनको भी मैं देख लूं। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान जी ने क्या किया संजय? उत्तर सुनिए, संजय बोले कि हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तब वहाँ उत्तर सुनिए, तब वहाँ दोनों की सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवा अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन क्या बोले संजय? उत्तर सुनिए, अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसके सिवा और क्या देख रहे हो अर्जुन? प्रश्न उत्तर सुनिए, है केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा? उत्तर सुनिए कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से तथा जीने से भी क्या लाभ? नेक्स्ट प्रश्न, तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते? उत्तर सुनिए, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वे लोग कौन है अर्जुन? उत्तर सुनिए, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी बहुत से संबंधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यही लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएं तो? उत्तर सुनिए, ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी के राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या। नेक्स्ट प्रश्न, अरे भैया, राज मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? उत्तर सुनिए कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी है, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मानने से तो हमें पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं, तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? उत्तर सुनिए, हे महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? उत्तर सुनिए, कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर क्या होता है? स्त्रियों के दूषित होने वर्णशंकर पैदा होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, वर्णशंकर पैदा होने से क्या होता है? वह वर्णशंकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है तथा पिंड और पानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषियों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है? उत्तर सुनिए। हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हो? यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब तुम क्या करना चाहते हो? उत्तर सुनिए। मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें तो वह मैं मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा करने के बाद अर्जुन ने क्या किया? संजय, उत्तर सुनिए। संजय बोले कि ऐसा कहने पर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान जी की जय। बोलो श्री नीम करोड़ी बाबा की जय। कैची धाम वाले बाबा की जय हो। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोड़ी बाबा, जय श्री करोली बाबा की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो ये था दोस्तों अध्याय 1। तो दोस्तों आपने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को राम सुखदास जी ने इस बुक में समाहित किया और उनको देखा कितने सुंदर तरीके से जो है उन्होंने इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, गीता के पाठ से लाभ स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारे पास गीता को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग बुक है दोस्तों। तो आप इस बुक से गीता माधुर्य से आप स्टार्ट कर सकते हैं गीता को पढ़ना। तो आप अपना सजेशन ज़रूर बताइए कि मुझे ये सीरीज़ पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए तो फिर कौन सी पुस्तक आप जो है सीरीज़ के रूप में मुझसे कंप्लीट सुनना चाहेंगे, कौन सी कथा। ठीक है दोस्तों, तो जिस पे हमारे पास जिसके वोट ज़्यादा होंगे हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस पे ज़्यादा होंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इस पे वोट नहीं आते हैं, किसी दूसरी चीज़ पे टॉपिक पे ज़्यादा आते हैं किसी और ग्रंथ पे, तो हम उस ग्रंथ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस तरीके की कथाएं, गीता के पाठ और बुक रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग देखना आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए और हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने के लिए ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।